आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डेविड टिलमैन ने जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे आउटडोर प्लॉट्स के ऊपर, उससे हमें क्या पता लगा था। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं डेविड टिलमैन ने किस चीज़ पर रिसर्च की थी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पर। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करें तो वहाँ पर जो स्पीशीज रिचनेस होती है या बायोडाइवर्सिटी होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उस एरिया से जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ये वैलिड होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक, यानी ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेटली हम एरिया बढ़ाते जाएं तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में और हम ये देखते हैं कि स्पीशीज रिचनेस के साथ जो किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक किसी इकोसिस्टम का जो स्टेबल है क्या होता है कि जो बायोमास प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोडक्टिविटी होती है वो जल्दी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो नहीं करती। मतलब कि हर साल उसमें एक पर्टिकुलर रेंज में जो बायोमास प्रोडक्शन की वैल्यू है वो रहेगी। एक स्टेबल इकोसिस्टम के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज उसमें फ्रॉम ईयर टू ईयर नहीं आता है। और यही हमने ऑब्जर्व किया था कि स्पीशीज़ की रिचनेस जहाँ ज़्यादा होती है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है। और डेविड टिलमैन ने एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आउटडोर प्लॉट्स के ऊपर यही समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये तो हमें मालूम था, जनरल व्यू था सभी साइंटिस्ट का कि स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है तो वो जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी उसमें। लेकिन इसका रीज़न जानने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने आउटडोर प्लॉट्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्पीशीज रिचनेस जहाँ पर ज़्यादा थी वहाँ बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है वो थोड़ा स्टेबल था, या हम कह सकते हैं ईयर टू ईयर वो कांस्टेंट रहता था, चेंज नहीं होता था। और इसके अलावा स्पीशीज जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट थी बायोमास प्रोडक्शन वहाँ पर सिर्फ स्टेबल ही नहीं था बल्कि ज़्यादा पाया गया। मतलब जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस प्लॉट में बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इंक्रीज डाइवर्सिटी से हायर प्रोडक्टिविटी हुई डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।